वहाँ का जो ऑपरेट हुआ पड़ा है, अगर वो वहां जाकर अपनी मशीन सेट करवा लेती, उसकी रिपेयरिंग करवा लेती तो शायद वो सबके नंबर मौजूद है। सीमा से 25 मिनट बात हुई है मेरी, मैं रास्ता क्लियर कर रहा, क्यों नहीं कह देता? एपी सिंह तुझे डर किसका है? तलाक ले लेती है लप्पू से, मरे हुए चूहे से, झिंगूर से। कि बहन अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ फिजिकल हो, सेक्स करे, कुछ भी करे, उसको कोई रोक नहीं सकता जब तक उसका खुद का दिल नहीं भर जाता। उजड़े हुए लोगों से गुरेजाना हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर। क्या जानिए क्यों तेज हवा सोच में गुम है, ख्वाबिदा परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर। दोस्तों, एक बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हूं। आप सोच रहे होंगे मैंने आपको ये शुरू में ये एक शेर क्यों सुनाया। तो ये शेर आज स्पेशली सीमा और एपी सिंह को डेडिकेटेड करता हूं मैं, क्योंकि एपी सिंह अब इतनी अश्लीलता पे उतरा हुआ है। आपको याद है कुछ अरसा पहले एपी सिंह ने एक एप्लीकेशन लिख कर दी थी जिसमें उसने कहा था सीमा है वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है। अगर सीमा लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है तो मेरा सवाल ये है कि लिविंग रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर लड़की लड़का अपनी खुशी से, रजामंदी से दोनों साथ रहना चाहें तो वो रह सकते हैं जब तक उनका दिल चाहे। मतलब मान लीजिए कि एपी सिंह ये कहने की कोशिश कर रहा था कि एपी सिंह की बहन अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ फिजिकल हो, सेक्स करे, कुछ भी करे, उसको कोई रोक नहीं सकता जब तक उसका खुद का दिल नहीं भर जाता। ये सीधी अल्फाज में अगर कहा जाए तो इसका मतलब इस तरीके का है। तो एपी सिंह ने ये पहले ही लिख के दे दिया था कि मेरी बहन जो है वो इस चरित्र की मालिक है, उसको जाहिर एक मर्द नहीं चलता, वो बार बार मर्द बदलती रहती है, इसलिए उसने ये लिख के दिया था। और अब एपी सिंह की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाना कि वो उससे अगर तलाक ले लेती है लप्पू से, मरे हुए चूहे से, झिंगूर से, तो वो जिसके साथ मर्जी चाहे शादी कर सकती है। पहली बात तो याद रखिएगा, इस औरत को बचाने के लिए एपी सिंह हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, हर उस प्लेटफॉर्म पे जा रहा है जो जहां पे वो जा सकता है या जिन जिन के साथ उनका राब्ता हो सकता है, क्योंकि ये अपने लिए रास्ता हमवार कर रहा है। और जाहिर बात है, कल तक देखो इसने कभी भी रक्षाबंधन पे राखी नहीं बंधवाई उससे। जिस दिन रक्षाबंधन होता है उससे पहले ही कांड करवा लेता है, 15 अगस्त पहले ही मना लेता है, शादी पहले ही करवा लेता है, और जब भी कोई इवेंट होता है तो उसको टाइम से पहले ही करता है। तो बाद में इसके पास यही उज़र होगा, इसने अपने पंडित से पूछा होगा कि अगर मैं पहले उससे राखी बंधवा लूं तो क्या होगा। तो पंडित ने कह दिया होगा भाई पहले राखी बंधवा लेते हो तो उसमें तुम्हारा रिश्ता जो है वो नहीं रहता। इसीलिए एपी सिंह हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है और अब वो अपना रास्ता क्लियर कर रहा है। एक्चुअली एपी सिंह ने जब से ये देखा है ना कि सीमा अब यहाँ पे शायद हो सकता है रहने लग जाए, तो इसलिए अब वो पागल हो चुका है, उसकी मुंह से राल टपक रही है सीमा के लिए, इसीलिए बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है। अब वो पहले लिविंग रिलेशनशिप का बोल देना, उसके बाद अभी रिसेंटली इसने इसकी तलाक के बारे में बोल दिया कि वो जिसके साथ मर्जी रह सकती है। भाई तो अपना रास्ता क्लियर कर रहा है, क्यों नहीं कह देता? एपी सिंह तुझे डर किसका है? तुझे कहीं ये डर तो नहीं है कि तुम्हारा पोल खुल जाएगा, तुम्हारी बीवी का जो दुबई में रेस्टोरेंट है, जो दुबई में बार है, डांस बार है, पब है, उनका पोल तो नहीं खुल जाएगा? कहीं तो ऐसा तो नहीं सोच रहा है क्या सीमा तुम्हारे पोल खोल देगी? सच सच बता, हमें तो पता है, हमारे पास तो सारी खबरें हैं। दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि मैंने 2-3 दिन पहले एक खबर लगाई थी कि सीमा को मैंने फोन किया था। आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि सीमा का मेरे पास नंबर मौजूद है, सचिन का मौजूद है, इसका भाई है सचिन का विकास, उसका मेरे पास मौजूद है, नित्रपाल का नंबर मेरे पास मौजूद है, बबीता जी का मेरे पास है, बबीता जी के हस्बैंड जो है उनका नंबर मेरे पास मौजूद है, बबीता और उनके हस्बैंड की मैंने ऑडियो कॉल भी जो है वो मेरे पास मौजूद है। वो आस्था माँ जी ने मुझे रोक दिया था कि वो नहीं चलाना, इसलिए मैंने वो नहीं चलाई। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि छोटा सा एक क्लिप मैं चलाना चाहता हूँ। बबीता रानी के जो हस्बैंड हैं उनके साथ मेरी बात हुई है। बहुत से लोग कहते हैं शायद फेक खबरें हैं, झूठी हैं, तो मेरे पास इन सब के नंबर मौजूद हैं। और सीमा से 25 मिनट बात हुई है मेरी, मैं आपको वाज़ह तौर पे बता दूं, 25 मिनट की लंबी बात हुई है। और अब सीमा से 3 दिन हो गए, मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा है। जैसे ही उससे राब्ता होता है तो मैं आपको बताऊंगा, वो ऑडियो भी चलाऊंगा। इसलिए मैं वो ऑडियो अभी नहीं चला रहा हूँ सीमा की, क्योंकि वो 3 दिन हो चुके हैं, तो सीमा
जो है वो थोड़ी परेशान है। परेशान किस लिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं। सीमा पाकिस्तान आना चाहती है, लेकिन वहां के कुछ लोग हैं वो उसको रोकना चाहते हैं। और जो सीमा को अभी कल मेरे पास एक खबर आई थी कल रात को कि सीमा को लेकर गए हैं एक पॉलिटिशियंस के पास। एक पॉलिटिशियन है जिससे ये उन्होंने लिख के दिया है कि उसकी सीमा वहां रहना चाहती है, इसको जो है वहां के रहने की अनुमति लेके दी जाए। तो उन्होंने पूछा कि अनुमति किस तरह लेके दे सकते हैं, गैर कानूनी तरीके से आई है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी है सीमा की तरफ से जिसमें लिखा है कि इसको रिफ्यूजी कैंप में रख दिया जाए, रिफ्यूजीज में डाल दिया जाए। तो मैं हैरान होता हूं कि सीमा को रिफ्यूजी में कैसे डाल सकते हैं भाई। वो अपने देखिए अपने ही मजहब का मुल्क हो, मान लीजिए इस्लाम कंट्री है, इस्लामी कंट्री है पाकिस्तान, इस्लामी कंट्री में कोई मुस्लिम किसी दूसरी कंट्री में जाकर धर्म परिवर्तन करता है और वो कहे वहां जाकर कि मुझे तो मेरे ही मुल्क में मेरे ही मजहब के लोग तंग करते थे क्योंकि मैं उसी मजहब में थी। तो ये एक अनएक्सेप्टेबल चीज होगी कि यार कैसे हो सकता। अब ये तो सीधा ऐसे ही हो गया ना कि कोई हिंदू हिंदुस्तान से भागकर किसी पाकिस्तान में आ जाए, किसी और कंट्री में चला जाए और वो कहेंगे जी मैं तो हिंदू था वहां पे, लेकिन वहां पे लोग मुझे मारते थे, पीटते थे, मुझे डर था, जान का खतरा था। तो ये आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि कभी घुस सकती है, मुझे बताएं। कभी भी यकीनन आपका दिल, आपका दिमाग कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सीमा को रिफ्यूजी में डालने के लिए इन्होंने एक बड़े पॉलिटिशियन से मुलाकात की है। उसने वादा किया है और कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे रिफ्यूजी में तुम्हें डलवा दूंगा। और हो सकता है उसके साथ सीमा वहां पे रात भी गुजार के आई होगी। जाहिर बात है अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमा जो है वो हॉस्पिटल जा चुकी है, वहां पे प्रेग्नेंट है, वो मां बनने वाली है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बता दिया था कि सीमा का जो ऑपरेट हुआ पड़ा है, अगर वो वहां जाकर अपनी मशीन सेट करवा लेती, उसकी रिपेयरिंग करवा लेती तो शायद हो सकता है, वरना मुझे नहीं लगता कि इसके पास अब बच्चा होगा। क्योंकि ये इसकी मशीन खराब हो चुकी है, इसकी मशीन को जंग लग चुका है, इसकी मशीन बिल्कुल तबाह हो चुकी है। और अब वो जिस तरीके से लोगों के तरले ले रहा है एपी सिंह, भाई इसको प्रेग्नेंट करता। अब तो उसने ओपनली बोल दिया एपी सिंह ने कि ये तलाक लेना चाहती है, लप्पू से तो ले सकती है, जिसके साथ मर्जी शादी कर सकती है। भाई कैसे, हमें भी तो बता दो कैसे ले सकती है जब वहां की शहरियत नहीं है उसके पास, जब वहां के रिहायशी नहीं है, वहां का मजहब उसने नहीं अडॉप्ट किया हुआ, तो कैसे रह सकती है? कुछ हमें भी बता दो। और भी तुमसे लोग कुछ सीख लेंगे एपी सिंह, जरा सबको बताओ ना कौन कौन लोग हैं वो जिनके लिए तुम इस तरह बोल रहे हो, ताकि वो भी लोग भी चले जाएं। तो दोस्तों ये एपी सिंह की एक चाल है, तलाक शलाक का कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन अपना रास्ता जो है वो एपी सिंह सीधा कर रहा है, क्योंकि इसने सीमा के साथ जो है वो रहना है और सीमा को अपने साथ रखना है। इसीलिए वो अपना रास्ता क्लियर कर रहा है, ताकि सीमा अगर लप्पू के साथ उसको हटाएं भी तो वो किसके घर में रहेगी? सारे एपी सिंह के घर में ही रहेगी। घर में इसलिए रहेगी कि इसने उसको बहन का दर्जा दिया हुआ है, तो कोई रोक भी नहीं पाएगा, ना कोई इसके ऊपर एलिगेशन लगाएगा। बाद में चाहे कुछ भी करें,